घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मई में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, मई में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, मई में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको मई महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। मई के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर मई महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानने के लिए आज पंडित जी से सिर्फ काल चक्र में आप बहुत ध्यान से काल चक्र देखते रहिए। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 29 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 10:09 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:29 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। परिध योग सुबह 11:49 तक। इसके बाद परिधा योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे आज बृहस्पतिवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:39 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब पंडित जी से जान लेते हैं वो शांति मंत्र जो इस वक्त पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैली इस महामारी के बाद जो हाहाकार पैदा हुआ है उसे शांत करने के लिए काफ़ी कारगर है। पंडित जी, ऐसे लोग जो कि कोरोना से संक्रमित हैं या ऐसे लोग जो इस वक्त अपने परिवार वालों से दूर हैं, परिजनों से दूर हैं, उनके लिए क्या शांति मंत्र है? ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः प्रेष्णिमातरः शुभं यावानो विदधते सुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः चक्षुषो विश्वेनु देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः सतुष्ट्वा ग्वंसस्तुनिभिर्यशेमहि देवहितं जदायु। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शांति सर्वगं शांति सामा शांतिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। तो ये शांति मंत्र सभी के जीवन में शांति लाए। इस पूरे विश्व में इस महामारी से जो इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है उसमें शांति आए, यही हम इस वक्त कामना करते हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि मई का महीना आपके कामकाज के लिहाज से कैसा रहने वाला है। तो राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पानी है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
मई महीने में मेष राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए शनि देव आपके कर्म भाव में अर्थात दसम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। ऐसे में मेहनत का अच्छा फल प्रदान करेंगे और कुछ लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको चाहिए कि कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति से अगर मनमुटाव है तो उसे भी बातचीत करके मामला सुलझाने की कोशिश करिए। इस महीने में 15 मई के बाद नौकरी बदलने के भी कई अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह लिए अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ना करें, क्योंकि ये परिवर्तन टिकाऊ नहीं हो सकता है। मेष राशि के जो व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, उनको बताना चाहूँगा, पिछले महीना जो आपको नुकसान हुआ था वो शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण हुआ था। अब यही दृष्टि आपको मुनाफे में बदल देगी, क्योंकि आप देखिए मेष राशि में इस समय सूर्य शुक्र बुध की स्थिति बनी हुई है। अगर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना है आपको तो ये आपके लिए बहुत ही उचित और फायदेमंद होगा। कारोबार में पूंजी निवेश करने के लिए भी दिन अच्छे हैं। बहुत धैर्य के साथ किसी भी प्रकार का आप निर्णय लीजिए। और यदि आपकी मेष राशि है तो महीने में आपका ये गोचर मिथुन राशि में ही रहने वाला है मंगल। ऐसे में आपको चाहिए कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है, आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए और हो सके तो इस कोरोना काल में सुबह शाम ओम रांग रामाय स्वाहा कहते हुए 108 आहुति हवन सामग्री से अपने घर में नित्य प्रातः सायं हवन करें। इससे आपके पूरे परिवार की सुरक्षा होगी, समाज में पर्यावरण में सुधार होगा और जानते हैं इस महामारी से भी निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो बात हुई मेष राशि की। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। क्या वृषभ राशि वालों का मई में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही अगर आप अपने कामकाज में सफलता पाना चाहते हैं तो किन बातों का मई के इस महीने में आपको ध्यान रखना है, देख लीजिए। देखिए, मई के महीने में जो मेन ट्रांजिट आपका ग्रह गोचर में देख पा रहा हूं, उसके आधार पर आपके राशि में पूरे महीने राहु की स्थिति रहेगी। आपके द्वितीय भाव में पूरे महीने मंगल विराजमान रहेगा, जो आपके व्यय भाव का स्वामी होकर रहेगा। और आपके 7वें भाव में केतु की स्थिति रहेगी। आपके भाग्य स्थान में शनि रहेगा और आपके व्यय के स्थान में सूर्य शुक्र बुध रहेंगे, लेकिन ये कुछ दिनों के अंदर राशि परिवर्तन करके आपके राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए, आपके दसम भाव का बृहस्पति भी अपना कुछ तो फल देगा। तो ऐसे में वृषभ राशि के जो नौकरी पेशा जातक हैं उनके लिए मई का महीना मेरी दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। दसम भाव में बृहस्पति और 9वें स्थान में शनि की स्थिति आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं, लेकिन मई महीने में वृषभ राशि के कारोबारियों को साझेदारी से बचना चाहिए। जो लोग साझेदारी के कारोबार में हैं उनको सावधान रहना चाहिए। साझेदारी के अलावा कारोबारियों को पिछले महीने से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। वो आमदनी तो आमदनी नहीं होती है ना, जितना आप कमाए उतना आपने खर्च कर दिया। फिर आपत्ति काले धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए तो धन की रक्षा करनी चाहिए। और जब आप धन की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो जिस दिन आपकी आमदनी बंद हो जाएगी संयोग से, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे पर आपको धनोपार्जन के साथ साथ धन संचय की भी अपनी मनोवृत्ति बनानी चाहिए,
दिखावे में आकर के बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर आपको पहले से ही डाउट है, संदेह है, ऐसे लोगों से अगर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ी सी दूरी बना करके रखें, तो शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको 14 मई के बाद जब ये ट्रांजिट बदलेगा, सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा, तो कानूनी मामलों में संभालना पड़ेगा, क्योंकि राहु सूर्य की युति अच्छी नहीं होती है। किसी विवाद से बचना चाहिए आपको। और पूरे मई महीने में आपको दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। और आपको चाहिए कि सुबह शाम यदि संभव हो घर में, तो गाय के गोबर के उपले पर या आम की लकड़ियों को जला करके उस पर घी, चीनी और शहद से महामृत्युंजय मंत्र 108 बार बोलते हुए हवन करिए। इससे विश्व का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा और कोरोना महामारी से निजात मिलेगी। और इतना तो विश्वास मानिए, लक्ष्य भले हम आपको दे रहे हैं बड़ा विश्व के कल्याण की, लेकिन इतना तो एक पक्की बात है कि आपके घर की सुरक्षा जरूर होगी। कहते हैं ना कि इस कलयुग में तोप की दरखास्त देने पर बंदूक मिलती है। अगर आप बहुत चिल्लाइए कि मुझे तोप चाहिए सुरक्षा के लिए, तो सरकार कहेगी बंदूक दे दो, इसको ज़रूरत है। और बंदूक मांगेंगे तो कुछ न मिले। तो कहने का मतलब, आप अगर विश्व कल्याण की इतनी बड़ी भावना अपने मन में रखते हैं और दोनों वक्त हवन करते हैं, तो मुझे विश्वास है आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका नगर सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्र और विश्व का भी कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनके कामकाज की भविष्यवाणी मई महीने की क्या कहती है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक हरि हमारे साथ पटियाला से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हरि जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, हाँ नमस्कार भाई। पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 91 जी। उसका बर्थ इवनिंग का है, शाम का 6:30 बजे, 6:35 जी। मैंने उसके बारे में पंडित जी पूछना है कि इसका ये बाहर के लिए हम प्रयास करें या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें। देखिए, ऐसा है, आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय व्यय भाव में प्रश्नकाल से विराजमान है। और पंचम भाव का स्वामी हरि भैया आपके मंगल है, और उससे नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा की स्थिति नीच राशि में है। मुझे नहीं लगता कि विदेश जाने के कार्य में अभी इसको सफलता मिल पाएगी, क्योंकि जब चंद्रमा नीच राशि में हो तो कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। विदेश जाने की अभी बात ही नहीं है। और कम से कम ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2022 तक विदेश जाने का इनका सपना साकार नहीं होगा। तब तक आपको यहीं इन्हें रोजगार परख करना चाहिए। अब ये चूँकि 30 साल की हो गई हैं, 31वां वर्ष शुरू हो चुका है, और इनके इस समय प्रोफेशन में सफलता के समय शुरू हो जाने चाहिए। इसलिए इनसे कहिए कि रोज़ भगवान गणेश का गणेश चालीसा का पाठ कर लिया करें, और बुधवार को 100 ग्राम कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान किया करें। इससे इनके करियर में सुधार आएगा और आजीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि के जातक पहले अपना ट्रांजिट, पहले अपना ग्रह गोचर जान लें। तो आप ये सुनिए श्रीमान कि पूरे महीने आपकी राशि में मंगल विराजमान रहेगा। ये मंगल आपके आय स्रोत का स्वामी होकर के और रोग भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में आएगा, आया हुआ है। दूसरी बात, आपके मृत्यु स्थान में स्वगृही शनि है और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। आपके आमदनी के स्थान में सूर्य शुक्र बुध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये अभी से लेकर के 15 मई तक ट्रांजिट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो चलो, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी क्षेत्र में और चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अगर 4 मिथुन राशि के लोग हो तो 3 को अच्छा भी मिल सकता है, 1 को खराब भी मिल सकता है। लेकिन मनचाहा स्थानांतरण न होने के कारण आपके मन में निराशा होगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं
उनको अपने प्रयास और तेज करने होंगे। सरकारी नौकरी करने वालों को कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में आप किसी का दिल दुखा बैठे, क्योंकि सोच समझकर बोलिए। वशीकरण का मंत्र है तजिदे वचन कठोर। कठोर बात नहीं बोलनी चाहिए, हाँ, लेकिन झूठी और मीठी लगने वाली बात भी नहीं बोलनी चाहिए। तो इसलिए समझ करके बातचीत करें। मई महीने में मिथुन राशि के कारोबारियों को अपने संपर्कों से लाभ मिलेगा। कारोबार में कुछ समस्या है तो उसे किसी बड़े की सलाह लेकर सुलझाने का प्रयास करें। पिछला घाटा कम होगा और नए नए अवसर प्राप्त होंगे। देखिए, आपकी मिथुन राशि है तो आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हर दिन सूर्यास्त के बाद हाथ पैर धोकर और रात्रि सूक्त का पाठ 5 बार करें और घी, चीनी और शहद मिलाकर चांदी के चम्मच से गाय के गोबर के उपले पर या फिर आम की लकड़ियों को जला करके उस पर ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय स्वाहा, महाकाली के नाम से 108 आहुति सुबह शाम हवन कीजिए और महाकाली से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, जिस तरह से तूने रक्तबीज के खून को धरती पर नहीं गिरने दिया था, उसी तरह से तुम कोरोना का भी भक्षण कर लो और अपने भक्तों का कल्याण करो। जिस दिन महाकाली के इस विराट स्वरूप का आप ध्यान करके और समाज के हित के लिए प्रार्थना करेंगे, उस दिन महाकाली आपकी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी और इस महामारी से निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद आइए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के। क्या मई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ने वाला है? क्या इन्हें नौकरी में कोई सफलता मिल पाएगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि के जातक जो हैं, उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना है, जानते हैं। वैसे तो देखिए, शीघ्रगामी ग्रहों के ट्रांजिट बदलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका ट्रांजिट पूरे मई महीने में नहीं बदलने वाला है। जैसे आपके सप्तम भाव में शनिदेव हैं तो रहेंगे, आपके मृत्यु भाव में बृहस्पति है तो रहेगा, आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में राहु है तो रहेगा और आपके संतान भाव में केतु है तो रहेगा। तब ऐसे में मई महीने में यदि आपकी कर्क राशि है और आप नौकरी करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। पदोन्नति का योग बनेगा और आपका इमीडिएट बॉस जो होगा वो आपके काम को पसंद करेगा, आपको टीम लीडर बना सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी का तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और कहीं सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें भी अब पूरे प्रसन्नता के साथ किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि सफलता आपको मिलने वाली है। मई महीने में कर्क राशि के व्यवसायियों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपको व्यवसाय का अच्छा अवसर प्राप्त होगा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लोग आपके कारोबार से जुड़ेंगे और पिछले महीने जो नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई होने की मुझे पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। अच्छी सलाह आपके कारोबार को बढ़ाएगी। मई महीने में कर्क राशि के जातकों को अपने कारोबार या नौकरी में गलत फैसले लेने से बचना होगा। आपको चाहिए कि आप कर्क राशि के जातक हैं, आप 1 बाल्टी पानी में कुसा डाल करके और किसी शिवालय में ले जाइए पानी और छोटा सा तांबे का लोटा रखिए अपने साथ और भगवान शिव का ध्यान करते हुए, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है समाधि की अवस्था में, आप उनको आंख बंद करके देख रहे हैं, ऐसा भाव समझ करके और उनके श्री चरणों पर आप तांबे के लोटे से जल गिरा रहे हैं और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। 108 लोटा जल से अगर आप भगवान का अभिषेक कर दें तो आप विश्वास रखें कि कितनी भी गंभीर बीमारी में कोई फंसा होगा
उसे भी भगवान शिव की कृपा से राहत मिल जाएगी, क्योंकि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान भोलेनाथ से जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता इस धराधाम पर कोई नहीं है। भगवान शीघ्र अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप कर्क राशि के जातकों से मेरा आग्रह है कि आप भगवान शिव का कुशोदक से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र जरूर बोलें, और इसके बाद भी जो पूजा के उपचार होते हैं उन्हें भी आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले जातकों के नौकरी पेशा लोग और कारोबारियों पर असर डालेगा, अपना अच्छा और बुरा प्रभाव कैसे ग्रह डालने वाले हैं, साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन चीजों का खास ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो अगर देखा जाए आपकी ग्रह गोचर की स्थिति इस मई के महीने में, तो आपके रोग स्थान में शनि रहेगा, पूरे महीने विराजमान रहेगा, और आपके पत्नी भाव में, पति भाव में बृहस्पति रहेगा, और आपके मृत्यु भाव को अगर देखा जाए तो वहाँ कोई ग्रह नहीं विराजमान है, लेकिन भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र बुध की स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा संभल के तो रहना है, और वो भी 14 मई के बाद। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। किसी नजदीकी व्यक्ति से बेवजह का मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सूझबूझ से काम लें और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। कुछ समय बाद आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, लेकिन आपको अपने ऑफिस पॉलिटिक्स में संभल कर रहना चाहिए। मई के महीने में सिंह राशि के कारोबारियों को सचमुच में बहुत ही सावधानी पूर्वक सारे निर्णय करने चाहिए। आपके साझेदारों से भी आपका विवाद हो सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। अगर सबके ऊपर जरूरत से ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो कोई अपरिचित व्यक्ति आपको धोखा भी देगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस चलिए है तो है, लेकिन थोड़ा सतर्क और सजग रहिएगा, वरना मई का महीना आपके लिए दुखदाई होगा। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप व्यवसायी हैं तो प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। अर्घ्य देने के बाद कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिएगा, और उसके बाद एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखकर कपूर से उसे जलाकर और गायत्री मंत्र से 108 बार हवन जरूर करिएगा। सुबह शाम अगर ये आपने 1 महीने लगातार कर लिया तो ये आपका एहसान पूरे समाज के ऊपर होगा, क्योंकि ये कोरोना उन्मूलन में सहायक होगा। और यदि आप विश्व की आपदा को हटाने में तिनका बराबर सहयोग कर रहे हैं, तब भी ईश्वर आप पर प्रसन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मई के महीने में नई नौकरी मिल पाएगी? क्या मई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाना चाहते हैं तो किन बातों पर गौर करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। मई के महीने का ट्रांजिट जान लीजिए आप कन्या राशि के जातकों का। ट्रांजिट ये कहता है कि पूरे महीने राहु आपके पराक्रम स्थान पर अपना झंडा गाड़कर बैठे हुए हैं। आपके संतान भाव में शनि है और आपके रोग स्थान में बृहस्पति है। अगर आपको कभी पीलिया, जॉइंटिस जैसी शिकायत रही हो तो आप इस महीने बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि लीवर से रिलेटेड कुछ भी समस्या हो सकती है। और अगर खास करके आप लीवर के पेशेंट हैं तब तो आपको बिल्कुल चिकनाई युक्त कोई भी सामान छूना नहीं चाहिए। और ऐसे में अगर देखा जाए आप कन्या राशि के हैं तो ये जो ग्रहों की स्थिति बनती है उसके आधार पर केतु तीसरे भाव में और राहु भाग्य स्थान में, तो ये कह रहे हैं कि आप नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना मध्यम रहेगा।
आपको मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन भाग्य पूरा सहायक नहीं होगा। भाग्य के भरोसे अगर रहेंगे तो काम बिगड़ेंगे। धैर्य से काम करिए। सरकारी नौकरी करने वाले बाकी लोगों की तुलना में लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। अपने आप ने कुछ अच्छा काम पहले अगर किया है तो उसका परिणाम भी आपको इस महीने अच्छा मिलने वाला है। मई महीने में कन्या राशि के कारोबारियों को संभल कर रहना चाहिए। साझेदारों के साथ संभल कर बात करनी चाहिए। बड़े या विशेषज्ञों की सलाह लेकर के कोई फैसला करना चाहिए। अपने कारोबार में आपका कुछ बदलाव यदि आप करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिए, समय का इंतज़ार करिए। मई का महीना बड़े बदलावों के लिए ठीक नहीं है। मई महीने में कन्या राशि के कारोबारियों को ना लाभ ना मुनाफा देकर जाने वाला है, बल्कि ये महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। यदि आपकी कन्या राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने घर में राम दरबार का चित्र अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो राम दरबार का चित्र लगा ही लीजिए और भगवान राम को चंदन, पुष्प, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए और ओम रांग रामाय स्वाहा इस तारक मंत्र से 108 बार सुबह शाम हवन करिए और भगवान श्री राम से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, इस आपकी सृष्टि पर विश्व में जो आपदा आई है उस आपदा से दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे मेरे नाथ, इस संकट से हमारे समाज को बचाइए, हमारे देश को बचाइए, हमारे विश्व को बचाइए, इस सृष्टि को बचाइए। अगर आप ये प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो मुझे विश्वास है ईश्वर तो सुनता ही है। ऐसा नहीं है अगर गजराज की बात सुन करके प्रभु आकर के ग्राह को मार सकते हैं, द्रौपदी की बात सुन करके उनका चीरहरण खत्म कर सकते हैं, तो वो भला आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। आप बुलाइए तो सही, एक बार हृदय से निश्चित रूप से आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं जल्दी से तुला राशि के जातकों की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। मई के महीने के शुरुआत में तो सूर्य, शुक्र, बुध तीनों ग्रहों की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बन रही है और भाग्य स्थान का मंगल और सुख स्थान का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, तब तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, सुपर अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी पीठ पीछे भी तारीफ होगी, भाग्य भी आपके लिए सहायक होगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। तुला राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों को इस महीने जल्दबाजी से बचना होगा। देखिए, आपके राशि में एक बड़ी विशेषता है। तुला का मतलब होता है तराजू और तराजू का मतलब होता है संतुलन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जल्दबाजी शुरू कर देंगे तो ये जो आपका मूल स्वभाव संतुलन का है वो कहीं न कहीं से प्रभावित होगा और जब संतुलन प्रभावित होगा तो फैसला लेने में दिक्कत आएगी। तो ये भविष्य के लिए हानिकारक है। कहीं न कहीं से आपको संतुलित रहने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मई का महीना लाभदायक रहेगा। आपको नौकरी के साथ साथ परोपकार करने का भी मौका मिलेगा। मई के महीने में तुला राशि के कारोबारियों को थोड़ा सा सतर्क रहना ही चाहिए। गलत काम करके मुनाफा कमाने का प्रयास मत करिए। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर के काम करिए तो नुकसान से आप बच जाएंगे। और आपको चाहिए कि आप अगर शक्ति के उपासक हैं, अर्थात दुर्गा, काली, महालक्ष्मी के उपासक हैं, तो आपको दुर्गा जी के कवच का पाठ करना चाहिए, रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र है, ओम धाम धीम धूम ध्रुजते पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। इस मंत्र से 108 आहुति सुबह शाम अगर आप हवन कर दीजिए तो आप इस कोरोना की विपदा से
अपने देश को, अपने परिवार को बचा लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि में तो वैसे भी केतु की स्थिति रहेगी, पूरे महीने राहु की दृष्टि भी रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम आपके रोग स्थान में जो सूर्य शुक्र बुध की स्थिति है, ये ट्रांजिट जब 14 तारीख के बाद पूर्ण रूपेण बदल जाएगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी यू टर्न लेगा। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय मुझे महसूस हो रहा है। नौकरी में उन्नति होगी और भाग्य भी सहायक रहेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार मिलने की भी उम्मीद बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। मई का महीना सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए फायदेमंद होगा। जो लोग कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए भी समय शुभ है। नया काम करना चाहते हैं तो मई का महीना उत्तम है। पुरानी योजनाओं को भी अमल में लाना फायदेमंद होगा। आपको अपनों का साथ कारोबार में लाभ पहुंचाएगा। लेकिन इस कोरोना काल में आप इस समाज के लिए वरदान बन जाएं, इसके लिए आपको ये करना है कि आप नासै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। यही एक चौपाई केवल, नासै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का वीरासन में ध्यान करते हुए इस मंत्र को 108 बार सुबह, 108 बार शाम को करना शुरू करिए। हनुमान जी की कृपा से ये जितना बुरे दिनों का सामना समाज कर रहा है उससे राहत मिलेगी और आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। आपका परिवार सुखपूर्वक रहेगा। राष्ट्र और समाज के लिए भी आप कल्याणकारी साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। चलिए, अगर आपकी धनु राशि है तो देखिए, पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि अब पूरे मई महीने में आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके पराक्रम के स्थान में विराजमान रहेगा। लेकिन बात खुश होने की नहीं है। बात यह है कि तीसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। इसका मतलब कि आपका भी कारोबार और व्यवसाय उतना उन्नति नहीं करेगा जितने की आपकी कैपेसिटी है। लेकिन फिर भी नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना अच्छा कहा जाएगा। पिछले महीने की तुलना में कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति निसंदेह अच्छी रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपको सोच समझ करके कोई कमिटमेंट करना चाहिए या कोई बात करनी चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से अगर आप दूर रहें तो अच्छा होगा और कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके काम और आपकी तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा। मई का महीना धनु राशि के कारोबारियों के लिए कड़ी मेहनत से भरा हुआ है। कारोबार करने वालों को सावधान रहना होगा। वाद विवाद से अपने को दूर रखना होगा। मनमुटाव अगर किसी से है और बातचीत चल रही है तो मामला सुलझाने की कोशिश करिए। 26 मई के बाद नौकरी और कारोबार दोनों को स्थिति में आपके सुधार के रूप में देखा जा रहा है। बस आपको करना यह है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति राशि स्वामी होकर के कुंभ राशि में पूरे महीने गोचर करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्रार्चन का प्रबंध करें। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रतिमा पर केसर में गाय का दूध मिला करके दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कर सकते हैं और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए उनकी पूजा कर सकते हैं और नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 108 आहुति हवन कर सकते हैं। इससे एक तरफ कोरोना का आतंक कम होगा, दूसरी तरफ पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र जो परेशानी से गुजर रहा है उसमें राहत मिलेगी और आपका परिवार तो खुशहाल रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं।
और आइए अब बात उनकी जिनकी राशि मकर है। नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही सफलता पाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है, देखिए। चलिए, अगर मकर राशि है आपकी तो आपके राशि में शनिदेव पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपकी मकर राशि है और आप नौकरी करते हैं तो करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसके बावजूद भी मकर राशि के कुछ लोगों को बहुत अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। जिनका जन्मकालिक शनि अच्छा होगा, ऐसे मकर राशि के जातकों को इस समय में निसंदेह अच्छा फल मिलेगा। कई मामलों में असमंजस की स्थिति बन सकती है, काम से मन भटक सकता है, सरकारी नौकरी वालों को लाभ प्राप्त करने के आसार हैं। जितना फोकस अगर आप अपने काम पर करेंगे उतनी ज़्यादा परेशानियों से बचे रहेंगे। काम अपनी जगह पे है लेकिन जीवन सबसे सर्वोपरि है। इसलिए इस संक्रामक बीमारी के दौर में एकदम पूरा अलर्ट रहिए। 1 मिनट का ओवर कॉन्फिडेंस आपको और आपके परिवार को और आपके समाज को नष्ट कर सकता है। इसलिए मई का महीना मकर राशि के कारोबारियों के लिए उत्तम तो हम मानेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ परेशानियां आएंगी। कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये जब मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं। बिना प्लानिंग के कोई काम शुरू मत करिएगा। किसी जीवन में सफल व्यक्ति से सलाह लीजिएगा, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइएगा और आत्मविश्वास में आकर कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। चौकन्ना रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, वरना हाथ से आए हुए अवसर निकल सकते हैं। आपको 7 दिन सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और कोरोना महामारी को भगाने के लिए कहना चाहिए, दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र का भाव विभोर होकर के 108 बार सुबह, 108 बार शाम राम दरबार का स्मरण करते हुए जप करना चाहिए। इससे निसंदेह बीमारियां कम होंगी। और मकर के बाद आइए बात करेंगे अब कुंभ राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, देखिए। चलिए, तो मई के महीने में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपनी नौकरी को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिए। आपके मन में इस महीने कुछ शंकाएं उठेंगी और कुछ शंकाएं आपके ऊपर हावी भी रहेंगी। आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे कोई किसी ने आपकी गलती पकड़ ली है और उसके लिए आपको सज़ा मिलने वाली है। यह आपके मन में महसूस होगा, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होगी। तो आपके काम का सही आकलन नहीं हो पा रहा है और आपको कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, तो सोच समझ करके काम करिए। पूरा पैसेंस, धैर्य बनाकर रखिए। जल्दबाजी में आकर कोई गलत फैसला न लीजिए। किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से अपनी भावनाएं साझा जरूर करें। मई का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा रह सकता है। नए और फायदेमंद समझौते करने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। आपको नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान मंदिर में भीगे हुए काले चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और वहाँ श्रद्धालुओं में इसका वितरण भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए। देखिए, मई के महीने में मीन राशि के जो जातक हैं, अगर नौकरी पेशे में हैं तो आपको अपने करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में सभी काम पूरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको संयम रखना होगा।
नौकरी करने वालों पर किसी तरह का कोई भी संकट नहीं है, लेकिन फिर भी मन में एक भाग्य को लेकर के भय बना रहेगा। अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और गलत काम करने से बचें। ऑफिस की राजनीति से जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सुखी रहेंगे। मई महीने में मीन राशि के जातकों को, कारोबारियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और मनोकामना पूरी होगी। आपका मुनाफा बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी और कारोबार में प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आपकी मीन राशि है तो आप नित्य भगवान श्री हरि विष्णु के 108 नामों का पाठ करें और सुबह केसर और दूध मिला करके दक्षिणावर्ती शंख में भर करके रामलला या श्री कृष्ण भगवान की या लल्ला की जो भी चित्र आपके पास है उनका अभिषेक अवश्य करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हमारे साथ काल चक्र दर्शक पश्चिम बंगाल से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करें। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्कार। मेरा नाम शिवम कुमार सिंह है पंडित जी। मेरा जन्म 19/8/2005 को बिहार में हुआ है। कितने बजे? 8:15 पर जी। शुक्रवार और दिन था पूर्णिमा का। मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाग में सरकारी नौकरी है कि नहीं। क्या जानना चाहते हैं? मेरे भाग में सरकारी नौकरी है कि नहीं और मैं कौन सी पढ़ाई करूँ। देखिए, जहाँ तक पढ़ाई का प्रश्न है तो मैं तो कहूँगा कि आप MBA और BBA करिए। और जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है मैं कह सकता हूँ कि सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी नौकरी के लिए जितना प्रयास करेंगे उसका अगर आधा प्रयास कर दें तो उससे अच्छी नौकरी आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगी। आपको थोड़ी सी तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा में आप अपना मन लगाइए, निश्चित रूप से आपको ऊंचाई मिलेगी। तो आज पंडित जी आपको मई महीने के कामकाज के बारे में बता रहे थे कि राशि अनुसार कामकाज के लिहाज से आपका पूरा महीना कैसा बीतने वाला है। लेकिन पंडित जी इस वक्त सबसे बड़ी चिंता तो ये बनी हुई है कि जो एक्सपर्ट्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि मई में अभी कोरोना का पीक आने वाला है, यानी कि मामले और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में हमारे वो तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई खास उपाय बताइए ताकि वो संक्रमण से अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें और इस तरह से देश हमारा महफूज हो सके। पहली बात तो सभी अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके भाई ओवर कॉन्फिडेंस में जीना बंद करिए। आपकी शरीर या आपका परिवार लोहे का बना हुआ नहीं है और ये कोरोना अब हवा में आ गया है। ये कब किसको कहाँ प्रभावित कर सकता है नहीं कह सकते हैं। और अगर आप ये सोचते होंगे कि सरकार कुछ करे, सरकार कुछ करे, यार सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस। जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। केवल सत्ता सब कुछ नहीं करेगी, उसमें हम लोगों की भी भूमिका होनी चाहिए। और ऐसे में हमें सोशल डिस्टेंस, हाथ का सैनिटाइजेशन करना, घर में सुगंधित वातावरण, हवन सामग्री आदि का आयोजन करना, माता पिता बुजुर्ग लोगों को यात्रा न करने देना, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, घर में साफ सफाई रखना और बेवजह किसी के मुंह में मुंह डाल करके बात करने की कोशिश न करना। तो इस तरह से अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाएगी तो मुझे विश्वास है कि मई के महीने से कोरोना गो बैक पीछे की तरफ जाने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी ने जिन बातों को आपको बताया इसका जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस वक्त में जब हर कोई तनाव में है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपना यमुनानगर से, उनसे बात कर लेते हैं। सपना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो सपना। पंडित जी, मैं अपने बेटे अर्नब के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है। क्या? परंतु वो बीटेक किया हुआ है सर इलेक्ट्रिकल से। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1994। जी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है पर उसका हो नहीं रहा। सपना ऐसा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि बुध इसका अस्त है और शनि से चतुर्थ दशम है। मुझे लग रहा है कि अभी सफलता मिलने में तो काफी देर दिखाई दे रही है और अभी ये सफलता जो है 2022 के मार्च अप्रैल के बाद ही दिखाई दे रही है।
इनको चाहिए कि ये रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के श्री चरणों से सिंदूर उठाकर अपने माथे पर लगाएं। इससे इनका भाग्योदय भी होगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो आज पंडित जी ने खास जानकारी दी कि मई का महीना कामकाज के लिहाज से नौकरी पेशा लोग और कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है। आज खास उपाय भी पंडित जी ने बताए हैं, इन्हें जरूर अमल में लाइए। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।